हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं घनों पर आधारित प्रश्न। जो गुना भाग है इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है जो 1.8 गुने 1.8 गुने 1.8 गुने माइनस 1.3 गुने 1.3 गुने 1.3 है, बटा में है इतना। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोग नॉर्मल तरीक़े से जो सॉल्व करिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कठिन भी हो जाएगा, आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिए हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए, बिल्कुल रूप से सीख जाइएगा। एकदम इजी है बनाना, बस आप शुरू से लेकर अंत तक देखते चलिए। तो चलिए, इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं, उसी फार्मूला से बनेगा। तो फार्मूला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है, तो ए कोष्टक में होता है ए प्लस बी, फिर कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा का सूत्र ये है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र आपका क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आप लोग 3 फार्मूला याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी फार्मूला पर पहला वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जो कि इसी फार्मूला पर आधारित है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला तो देख लिए हैं, फिर भी यहाँ पर हम फार्मूला आपको लिख देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। आइए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर फार्मूला को हम लोग लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर कोष्टक बंद। ठीक है, तो ये जो सूत्र है, इसी सूत्र पर ये सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही सवाल हम लोग का इसी सूत्र पर सॉल्व होगा। तो इसी सूत्र पर सेम टू सेम हम लोग को बैठा देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 1.8 है, 1.8 है, 1.8 है, तो इसको हम ए का क्यू लिख सकते हैं। यानी कि ए का क्यू, यहाँ पर ए का क्यू लिखे हैं तो हम लोग यहाँ पर ए का क्यू, तो ए का क्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1.8 का क्या करेंगे, क्यू लिख देंगे। ठीक है, माइनस है यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.3 का क्यू लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे क्या है 1.8 गुना 1.8, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1.8 का स्क्वायर लिख देंगे। बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखिए 1.8 गुना 1.8 है तो इसको हम लोग वहीं रखेंगे 1.8 गुने 1.3, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1.3 गुने 1.3 तो हम लिख सकते हैं 1.3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये जो सूत्र है ये ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो ये किसके बराबर है, इतना का बराबर है ना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पर रखते हैं। तो हम लोग इस फार्मूला पर रख देंगे। इसके बराबर क्या है, इतना है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इतना रख देंगे। तो यानी कि इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इतना यहाँ पर रख देंगे। चलिए इसको हम लोग रखते हैं इस पर। 1.8 माइनस 1.3। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। उसके बाद क्या है, फिर ब्रैकेट है 1.8 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 1.8 गुना 1.3 प्लस, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो प्लस देंगे, फिर 1.3 का क्या करेंगे स्क्वायर, इसको कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हम लोग क्या किए, तो इस पे रख दिए। ठीक है, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर देखिए ए और बी हो गया, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, और ए माइनस बी है तो यहाँ पर ए माइनस हम लोग बी कर लिए। अब बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, इसको
नीचे अब जो है ये जो नीचे है सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसको नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो 1.8 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, प्लस 1.8 गुना 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हम लोग कर दिए। तब देखिए आप, ये जो टोटल है ये इसके बराबर है ना, यानी कि जो ऊपर है वही नीचे है, यानी सेम टू सेम है। तो हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। भाग की जगह सेम टू सेम है तो भाग से देने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग को फाइनली क्या बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग को बचेगा 1.8 माइनस 1.3, 1.8 माइनस 1.3। ठीक है, अब इसको हम लोग हटाएंगे तो घटा करके आंसर कितना आएगा, तो 0.5। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना आसानी से हम लोग सूत्र बैठा कर उसको बना दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये किस सूत्र बनेगा, यहाँ पर हम सूत्र आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देखते चलिए और याद करते चलिए ताकि आपको आसानी होगा बनाने में। ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी, उसके बाद माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यही सूत्र पर क्या होगा, आपका ये वाला सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी सूत्र पर इस सवाल को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है कि इसको ये 8 जो है ये क्या होता है, 2 का क्यू होता है। कैसे, अरे देखिए अगर यहाँ पर 2 गुने 2 करिएगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ बात हो गया पॉइंट का, कि पॉइंट देखिए पॉइंट के बाद कई गो अंक है, तो 1 2 3 अंक है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ऊपर तो हम 8 को कर दिए। अब जब पॉइंट ये हटता है, यानी कि पॉइंट जब कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1000। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10। जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का क्यू हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 का क्यू हो जाएगा। अब सिंपल हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, और ये क्यू और ये क्यू को भूल जाते हैं, यानी कि 2 बटा हम लोग 10 कर देते हैं। तो जब इसको भाग देंगे तो 0.2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसको हम लगा देंगे क्यू, तो हम लोग का ये टोटल जो सॉल्व किए हम लोग 0.2 का क्यू आएगा। ठीक है, क्यों क्यू आएगा, क्योंकि आपको हम समझा दें। चलिए यहाँ पर फिर अच्छा से समझा देते हैं। अब देखिए मान लिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.2। ठीक है, तो जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतना आप बात समझ गए, यानी कि 22 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही अगर 2.0 होगा, यानी कि 0.22 होगा। जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 1 2, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये 2 0 नीचे आ जाएगा। इतना आप समझ गए। इसीलिए हम लोग इसको किए यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 8 के नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और 1000 का गुना करेंगे 10 गुने 10 गुने 10 तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये 10 के क्यू और ये 2 का क्यू। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 का क्यू हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए। अब आप लोग को ये बनाने में आसानी होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको इसी सूत्र पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हम लोग लिख देंगे, इसको तो लिख देंगे 0.2 का क्यू लिख देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके आपको बताए हैं। प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ 27 का क्यू कितना होता है, तो 27 का क्यू क्या होता है, 3 होता है। तो
3 का क्यू कर देंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.1 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर 3AB है तो ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो हम लोग 3 रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक जगह पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना 0.2 गुना 0.3 गुना 0.1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब को बटा देंगे। तो आइए इसको हम लोग बटा दे देते हैं। तो चलिए हम लोग बटा दे दिए हैं। अब इन नीचे वालों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 0.1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 0.2 गुना 0.3 माइनस 0.3 गुना 0.1। ठीक है, उसके बाद कर देंगे माइनस 0.1 गुना 0.2। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, क्योंकि इसी सूत्र पर हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर दिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आइए नीचे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस सूत्र को समझिए। ठीक है, ये टोटल का बराबर इतना है ना, ये जितना है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3AB, ये टोटल का इतना बराबर है। तो हम लोग इसके जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग उसी तरह से यहाँ पर लिखते हैं। (0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 ब्रैकेट, उसके बाद देंगे 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुना 0.3 0.2 क्या होगा 3। अब हम लोग कर देंगे यहाँ पर माइनस 0.3 गुना 0.1 माइनस 0.1 गुना 0.2। ठीक है, हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर दिए। अब नीचे लगाएंगे हम लोग बटा। तो चलिए बटा लाइन यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं ताकि सीधा हो। तो चलिए हम लोग पूरा का बटा कर लिए हैं, स्केल से खींच दिए ताकि सीधा हो। तो चलिए अब हम लोग नीचे वालों को सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 0.2 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखिए इसको करने का मतलब क्या हुआ कि जो ये है ना उतना ही नीचे आपको लिख देना है। तो ये और ये जितना आएगा कट जाएगा, आई दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो माइनस 0.2 गुना 0.3 माइनस 0.3 गुना 0.1 माइनस 0.1 गुना 0.2।
ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नीचे वालों को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए और ये दोनों क्या है तो सेम है, मिला लिए 0.2 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ये और यहाँ तक सेम है और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये और ये सेम है तो इसको हम लोग काट देंगे, यानी कि कट गया। अब फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो दे देंगे इसको, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 5 1 6, यानी कि 0.6 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग ये सूत्र पर सॉल्व कर दिए, क्योंकि आप लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते तो बहुत लेंथी हो जाता। क्योंकि आपको सूत्र याद होगा तो आप बिल्कुल रूप से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सूत्र भी आप लोग को दिखा दिए हैं, सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।